नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है और मौजूदा वक्त में चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है क्योंकि अभी छठा और सातवां चरण बाकी है। छठे चरण के चुनाव से पहले सियासत में रावण की भी अब एंट्री हो गई है, वो भी भगवा के नाम पर। ये एंट्री कराई है महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने। इस एंट्री के लिए नाना पटोले ने यूपी के सीएम और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को चुना और उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणी की। नाना पटोले योगी आदित्यनाथ को उनके बयानों पर कड़ी नसीहत देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नसीहत के नाम पर वो विवादित तुलना कर गए। अब इस मामले पर सवाल उठ रहे हैं, क्या वोट के लिए भगवा में रावण को देखा जा रहा है? क्या तुष्टीकरण के लिए सनातन पर चोट की जा रही है? सवाल तो यह भी सामने आ रहा है कि भगवा से दिक्कत है या फिर योगी से। अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। वे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। अब वे किसको खुश करना चाह रहे थे? क्या ओछी तुष्टीकरण की राजनीति करना इस मंशा के कारण उनका ये सनातन धर्म पर प्रहार है? गलत नीतियों को समर्थन करना, भगवाधारी कपड़ा पहनते, यही गलत और भगवा विचारधारा का अपमान किया जा रहा है। असली चेहरा क्या था और नकली चेहरा क्या था वो सामने है। तो ये तथाकथित रावणी वृत्ति उन्होंने बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये किसमें दिखाई पड़ रही है ये देश की प्रबुद्ध जनता भली भांति समझती है। योगी जी को पता होना चाहिए, योगी जी इस व्यापारी मंडल में फंस गए हैं। हम योगी जी को पहचानते हैं, योगी जी ऐसे नहीं है, लेकिन जो व्यापारी मंडल उनके आसपास है ना, उसमें फंस गए हो। आदमी एक्सपोज हो जाता है, एक्सपोज होने के बाद भी इस तरह की बेशर्मी भरी बातें करता है तो निश्चित तौर से जनता के दिमाग से तो उतरता ही है। खुद अपनी पार्टी में भी उसका कोई स्थान नहीं रहेगा। बुलडोजर बाबा है, उनका स्टेटमेंट आपने देखा कि उन्होंने मुसलमानों के बारे में क्या क्या कहा, वो तो उसी पार्टी में है ना। हार आपको दिख रही है, क्या उसके कारण ये तुष्टीकरण की ओछी राजनीति हो रही है? नाना पटोले चाहे तो हम नाना पटोले को चाइनीज बाउंड्री में भेज सकता हूँ। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सियासी संग्राम छेड़ दिया है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की तो बात है, राम मंदिर शुद्धिकरण को लेकर उनके बयान पर जमकर बवाल हुआ था और अब नाना पटोले ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना रावण से कर दी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, सीता के अपहरण के लिए रावण भी भगवा कपड़ों में आया था। भगवा पर नाना पटोले के इस अभद्र बयान पर अब नया घमासान छिड़ा है। वे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। उसका मीनिंग हम ऐसा नहीं लगाए। क्या भगवा कपड़ा पहनना अपराध है? क्या भगवा कपड़ा पहनने वाले रावण होते हैं? भगवा से कांग्रेस को आपत्ति क्यों? न जाने कांग्रेस को भगवा से ऐसी क्या दिक्कत है कि भगवा रंग देखते ही कांग्रेस के नेता चिढ़ जाते हैं। अब तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष भी भगवा विरोधी हो गए हैं। ऐसा लगता है कि उनका भगवा विरोध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कारण है। नाना पटोले ने भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की तुलना रावण से कर दी है। चाइना ने जिस तरह से देश की सीमाओं को अतिक्रमण करके रखा है, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोलते? भारत माँ जब तकलीफ में है, भारत माँ के ऊपर कब्जा हमारा दुश्मन देश कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बात कर रहे? भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। तो उसका मीनिंग हम ऐसा नहीं लगाएंगे। नाना पटोले के इस बयान की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन पहले ही चुनाव खत्म हुए हैं। अगर अभी वहां वोटिंग बाकी होती तो शायद ऐसा बयान नहीं दिया जाता। ये वही नाना पटोले हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था,
कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगी। नाना पटोले का एक और बयान सुर्खियों में था जब उन्होंने कहा था कि राम और राहुल गांधी दोनों का नाम आर से है। नाना पटोले ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला तो योगी ने भी चुनावी मंच से कांग्रेस नेता को अपने ही अंदाज में जवाब दिया। ये तो लगता है इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। बहनों और भाइयों, इतना क्रूर था कि उसने अपने भाई की हत्या की, अपने पिता को कैद कर दिया। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, हिंदुओं के लिए कहा था या तो जजिया कर दो या मुसलमान बनो। सनातन विरोधी बयान का जवाब योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब से दिया तो बीजेपी ने कांग्रेस को उसका सनातन विरोधी इतिहास याद दिलाया। महामहिम राष्ट्रपति महोदया के श्री राम जन्मभूमि जाने के बाद ठीक अगले दिन उन्होंने राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात कही थी कि राहुल गांधी जी जाते थे और पूजा करके निकल के और जनेऊ दिखाई जाती थी उनकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जाति और गोत्र भी बताया जाता था। फिर उनकी पार्टी के जो सांसद थे वो वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद के पक्ष में जाकर खड़े होते थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो नाना पटोले को चीन वाले बयान पर ही घेर लिया है। नाना पटोले चाहे तो हम नाना पटोले को चाइनीज बाउंड्री में भेज सकता हूँ, वो एक बार जाके देख के आ जाए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन जो साधु संत भगवा कपड़ा पहनते हैं वो कांग्रेस नेता के रावण वाले बयान से गुस्से में हैं। ये अनजाने में नहीं आ रहे हैं, ये एक सोची समझी रणनीति है, सोची समझी एक साजिश है जो सनातन के नाम से इनको प्रॉब्लम है। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से इनकी मानसिकता राक्षसों वाली है। इसके नाते दिन में भी इनको सपना रावण का आने लग गया है, दुर्भाग्यपूर्ण। अब छठे चरण के चुनाव में रावण ही मुद्दा बनेगा। 25 मई को दिल्ली समेत 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। उससे पहले नाना पटोले का सनातन विरोधी बयान कांग्रेस के लिए नई मुसीबत बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का विवादित बयान जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर दिया। उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा एक शब्द ध्यान से। सीता जी को चुराने रावण भगवा कपड़ों में आया था। भगवा कपड़ा पहनकर गलत नीति का समर्थन गलत है। चीनी अतिक्रमण पर योगी कुछ बोलते नहीं, प्लास्टिक चावल पर योगी नहीं बोलते। संत को संत की तरह रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। वो जहां भी जाते हैं भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इसी वजह से विपक्ष के नेता योगी आदित्यनाथ पर भी हमलावर रहते हैं। अब सवाल यह है, क्या विपक्ष को योगी से डर लगता है? Yogi Nathan may take sannyasa again later because they are going to lose the election. उनकी बात सही है कि हम जरूर जहाज पकड़ेंगे, जहाज यूपी का पकड़ेंगे और 2027 में वहाँ एक पंथ निरपेक्ष सरकार बनाएंगे। 4 जून के बाद सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं के पासपोर्ट जब्त करो। ये भागने वाले हैं। योगी जी को पता होना चाहिए, योगी जी इस व्यापारी मंडल में फंस गए हैं। योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। छठे और 7वें चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर शोर से चुनाव में लगे हुए हैं। आज पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में हैं। अब से कुछ देर पहले ही काशी में पीएम मोदी ने 25,000 महिलाओं से संवाद किया। मातृशक्ति सम्मेलन के जरिए पीएम मोदी ने काशी के महिला वोटरों को साधने की कोशिश की। पीएम मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। अब यहां सपा के लड़कों ने गलती करने की कोशिश की तो योगी सरकार उनका वो हाल करेगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के
जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा।